मैं हूँ अमर। चाची जी का घर यही है। तुम अंदर आओ। यहाँ का पता कैसे मिला? वो ताऊ जी से पता लगा कि नन्ना जी का देहांत हो गया है। हाँ बैठो। अब तो काफी दिन हो गए। यूँ लगता है कि जैसे मकान खाली पड़ा है। ना नन्ना जी के खांसने की आवाजें आती है और ना ही माँ से उनकी लड़ाई होती है कि चाय कम पिया करो। मैं बातों में भूल ही गई। चाय पियोगे तुम? नहीं नहीं बैठो अभी। ऐसा लग रहा है इतने बरस बाद मिले हम दोनों। बातें करो। बातें करने को अब रहा ही क्या है। माँ जी तो मुझसे कुछ बोलती ही नहीं है। मेरी आदत ही खत्म हो गई है बात करने की। क्यों नाराज हैं क्या तुमसे? शायद किस्मत ही नाराज है। देखो ना क्या थी और क्या हो गई जिंदगी। ऐसा क्यों सोचती हो? थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो रहती है। बुरा वक्त आया तो क्या हुआ, अच्छा वक्त भी आएगा। अरे अमर बेटा तू चाची जी कैसा है? तू कब आया? जीता रहे बेटा जीता रहे। बैठ जा। तू तो बाबूजी के ध्यान पे भी नहीं आया। तुझे पता है ना कि वो। चाची मुझे बिल्कुल पता है। मैं इसी की माफी मांगना चाहता था। मैं अंतिम संस्कार में नहीं आ सका, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी का क्या है। जाने वाला तो चला गया, बस उनकी यादें रह गई। हाँ तेरे माँ और बाबूजी कैसे हैं? अभी तक नाराज हैं क्या हमसे? नहीं चाची, माँ जी की तबीयत अच्छी नहीं रहती, वरना वो तो अभी मेरे साथ आने को बोल रही थी। वो तो मैंने कह दिया कि पहले मैं मिलाऊं और फिर बाद में ले जाऊंगा। अमर वो बेटा मैं तेरी अमानत ले आई हूँ। इसका कसूर माफ करके इसे अपना ले, ताकि मेरा बोझ हल्का हो सके और मैं सुकून से मर सकूं। हाँ कैसी बातें करती हो तुम? चाची क्या बोलती हो? अभी तो तुम 100 बरस जियोगी, ऐसे थोड़ी मर जाओगी तुम। अच्छा मैं चलता हूँ, अब मैं आता रहूंगा। चाची जी कोई काम हो कुछ हो मुझे बोलिए। जीते रहो बेटा, और अपनी माँ से कहना जल्दी चक्कर लगाए। ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं? क्या ये क्या कह रही हैं आप? वहीद को ब्रेन ट्यूमर हो गया? सलीम अंकल को पता है इस बारे में? और अलीना अलीना को मालूम है? जी अच्छा अम्मी सुने, जो भी प्रोग्रेस हो प्लीज मुझे बताती रहिएगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। माफ कर दो। क्या आप क्या कह रहे हैं भाई? मैंने खुद को खुद ही बहुत अकेला कर दिया था। अगर तुम ना आती तो मैं घुट घुट कर मर जाता। ऐसा मत करें प्लीज। सब भूल जाए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा बहुत दिल घबराता है। मैं आपको लेने तो आई हूँ, आप यहाँ आराम कीजिए। मैं बारिश चाचा से कहती हूँ कि वो डॉक्टर साहब की छुट्टी का भी पूछ लें, ठीक है? सुनो जल्दी आना। और अस्मा का वो मेरे आने से पहले ही घर चली गई। सलीम अंकल की तबीयत काफी खराब थी, वो आपकी वजह से खासे परेशान थे। मैं भी आती। देखिए इलाज तो हर मर्ज का हो जाता है, हर मर्ज की दवा भी मौजूद है, लेकिन वही साहब के बचने की उम्मीद थोड़ी कम है क्योंकि उनका ट्यूमर।
अरे आप नहीं आई? भाई वो तो खुद किचन में आने वाला था। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बैठो। सच बताऊं आपको, बचपन से आपको हवेली में आता जाता देखा है। मुझे आप कभी भी अच्छे नहीं लगे, बल्कि सच तो यह है कि मेरी ये कोशिश होती थी कि आप जब भी आए मेरा आपसे सामना ना हो। जानता हूँ अपनी शख्सियत ही कुछ ऐसी है, मगर क्या करें, हमें समझ बूझ ही नहीं है दुनिया की। लेकिन अब लगता है कि मैं कितना गलत सोचती थी। उस हवेली में सबसे बड़े दिल वाले तो आप ही निकले। जो काम उन नाम लिहाज इज्जतदारों और रुतबे वालों को करना चाहिए था वो आपने कर दिखाया। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि माना मुझसे गलती हुई असद जी से मोहब्बत करके, लेकिन मैंने तो उनसे निकाह किया था। उस वक्त मेरे दिल में उसके इश्क का भूत सवार था और मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो अमीरजादा मुझे अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा। उसके दिल में तो कुछ और ही था। अपने घर वालों पर गुस्सा और उनको नीचा दिखाने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। लेकिन खुदा गवाह है, मैंने उनसे सच्ची मोहब्बत की थी और मेरा होने वाला बच्चा बिल्कुल जायज है। आज भी उस काजी के पास हमारे निकाहनामा की कॉपी मौजूद है। मुझे असद की आदतों का अंदाजा था, इसीलिए बगैर किसी पूछगछ और छानबीन के मैंने तुम्हें यहाँ लाने का फैसला किया। और ये मुझे अंदाजा था कि बाबा जान जैसे शरीफ इंसान के यहाँ असद जैसा शैतान आदमी ही ऐसी हरकत कर सकता है। देखिए, मुझे आपसे सिर्फ एक ही काम है, आप मेरे बच्चे को अपनी सरपरस्ती में रखेंगे। कल का क्या भरोसा है, मैं ना जाने किस हाल में हूँ। बस आप मुझ पे ये एहसान कर दीजिए। आपने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया है तो उसकी परवरिश भी आप ही करेंगे। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। और अब आप जाकर आराम करें। पता नहीं ईशा अमर के माँ बाप कब तेरा रिश्ता लेकर आ जाए। मैंने तो तेरे लिए कुछ जोड़